हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जेल पॉलिश एप्लीकेशन। तो जेल पॉलिश किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, किस तरह से स्टार्टिंग से एंड तक आपको किस तरह से जेल पॉलिश करनी है, वो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जेल पॉलिश और नेल आर्ट के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप वो वीडियो को भी देख लीजिएगा कि कितनी प्रोडक्ट है। इस तरह से पहले आपको जेल पॉलिश का सेटअप कर देना है। मैं मेरे हैंड पे ही आपको जेल पॉलिश स्टार्टिंग से बताऊंगी, तो आप प्लीज़ देख लीजिए कि ये जेल पॉलिश आप घर पर भी कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। तो बारी बारी में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, तो आपको अगर याद ना रहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जेल पॉलिश घर पर ही आप आ सकती है और आप खुद से ही आप कर सकते हो और क्लाइंट को भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जेल पॉलिश स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ओरिजिनल नेल पे जो नेल पॉलिश लगाई हुई है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये ड्राई टिश्यू से आपको रिमूवर लेके इसको पूरी तरह से क्लीन करना होगा और नेल पॉलिश जो भी है वो सारी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से पहले आपको रिमूवर लेके आपको नेल पे रखना है, फिर धीरे से उसको इस तरह से आपको निकालना है। ऐसे ऐसे घिसना नहीं है, पहले रिमूवर का इस तरह से रखना है और नेल पॉलिश को इस तरह से निकालना है, तो वो आसानी से नेल पॉलिश निकल जाती है। इस तरह से आपको पूरी नेल पॉलिश निकाल देनी है। तो मैंने अपनी सारी नेल पॉलिश रिमूव कर दी है। इस तरह से आपको पूरी ही नेल पॉलिश को रिमूव कर देना है। फिर बाद में इसको क्यूटिकल पुशर बोलते हैं। बाद में इसको यहाँ से क्यूटिकल को पुश करना है। ये जो स्किन के ऊपर ज़्यादा डेड स्किन होती है नेल्स के ऊपर, उसको इस तरह से आपको पुश करना है। सारे नेल्स पे आपको इस तरह से बारी बारी करना है। फिर ये क्यूटिकल कटर है। ये क्यूटिकल कटर से आपको इस तरह से जो भी डेड स्किन हमने पुश की है वो सारी इस तरह से निकाल देनी है। तो इस तरह से आपको क्यूटिकल कटर से ये सारे डेड स्किन को रिमूव कर देना है। फिर ये हार्ड बफर है। हार्ड बफर को आपको सॉफ्टली जो भी ये नेल्स पे चमक होती है, जो नेल्स पे, वो सारी आपको धीरे धीरे रिमूव करना है हल्के हाथों से। ज़्यादा प्रेशर देना नहीं है। इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से और इसको इस तरह से पकड़ना है। ये मेरे नेल्स पे इसीलिए मुझे आपको दिखाना है। इस तरह से आपको पकड़ना है और इस तरह से आपको हार्ड बफर से सारे नेल्स की जो भी चमक होती है नेल के ऊपर, किसी किसी क्लाइंट खाना बनाते हैं तो उसमें पीली परत होती है नेल्स के ऊपर, तो वो सारी डस्ट होती है, वो सारी इससे क्लीन हो जाती है। इसलिए आपको हल्के हाथों से ही हार्ड पर करना है। और ये साइड में से भी आपको शेप दे देना है। अगर किसी क्लाइंट के बड़े हैं नेल, तो आप नेल कटर से नेल कट करके आपको शेप दे देना है यहाँ से।
मेरे नेल्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए मैंने नेल कट नहीं किए, इसलिए मैं थोड़े से ही शेप इस तरह से मैं दे रही हूँ। अगर क्लाइंट के नेल्स थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं तो आप अच्छी तरह से काट के आप उसको शेप में अच्छी तरह से दे सकते हो। ठीक है। अगर नेल में अंदर की साइड अगर कचरा हो या कोई भी डस्ट हो तो पुशर के इस वाले हिस्से से आप अंदर का कचरा जो भी होता है उसको आप क्लीन कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अंदर का कचरा ये पुशर की मदद से आपको क्लीन करना है, अच्छी तरह से साफ करना है। ठीक है। तो देख लीजिए मैंने किस तरह से ये हार्ड बफर से पूरे नेल्स को बफ कर दिया है। तो नेल थोड़े थोड़े से जो भी चमक है, जो भी पीली परत थी वो सारी निकल गई है। फिर ये पुफी ब्रश से नेल्स को क्लीन करना है। इस तरह से आपको नेल्स को क्लीन करना है, इसको बोलते हैं पुफी ब्रश। फिर ये सॉफ्ट बफर है, जो भी हमने हार्ड बफर किया था, तो अभी सॉफ्ट बफर से उसी तरह से हमको सॉफ्ट बफर करना है। और ये भी शेप जो दिया हुआ है उसको भी सॉफ्ट बफर से पूरी तरह से सॉफ्ट बफर करना है सारे नेल्स पे। सॉफ्ट बफर करने के बाद हमको फिर से टिश्यू में रिमूवर लेके क्लीन करना है। इससे क्या होता है, जो भी हमने बफ किया हुआ होता है वो सारी डस्ट निकल जाती है और अच्छी तरह नेल्स क्लीन हो जाते हैं। तो हम जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं जेल पॉलिश, वो यहाँ पे कहीं लगे नहीं, वो डस्ट को चिपके नहीं, इसीलिए इसको पहले क्लीन कर देना है। फिर ये डिहाइड्रेटर है शिल्स का, तो इसको हमको नेल क्यूटिकल होते हैं, ये जो क्यूटिकल है उसके ऊपर ये हमें डिहाइड्रेटर लगाना है, जिससे हमारे नेल्स डिहाइड्रेट होते हैं और नेल के में जो यहाँ से ऑयल निकलता है वो यहाँ से ऑयल निकलता नहीं है, वो तो इसलिए डिहाइड्रेटर करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हमें डिहाइड्रेटर लगाना है। फिर उसके बाद आता है प्राइमर। ये है शिल्स का प्रोफेशनल प्राइमर है, तो इसको भी हमें नेल्स पे लगाना है। इससे हमारे प्राइमर से हमारे नेल्स ख़राब होते नहीं हैं, तो ये हमारे नेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जेल पॉलिश लगाने से हमारे नेल ख़राब ना हो, इसलिए ये प्राइमर बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हमको प्राइमर पूरे नेल्स पे लगा देना है। फिर आता है बेस कोट। ये शिल्स का बेस कोट है, तो बेस कोट को हमको पहले शेक कर देना है, इस तरह से शेक कर देना है। फिर उसके बाद बेस कोट लगाना है। तो मैंने सारे नेल्स पे बेस कोट लगा दिया है। फिर हमें 60 सेकंड, ये यूवी लैंप है, इसमें 60 सेकंड क्योर करना है। यहाँ पे है 60 सेकंड, 30 सेकंड, तो हमें इसको यहाँ से क्योर करना है।
इस तरह से आपको यहाँ से 60 सेकंड बेस कोट को क्योर कर देना है। हाथ को पूरा इस तरह से आपको यूवी लैंप में पूरा रख देना है और उसको 60 सेकंड बेस कोट को क्योर करना है। जेल पॉलिश को भी इसी तरह से आपको फर्स्ट कोट लगा के इसी तरह से 60 सेकंड क्योर करना है, ठीक है। फिर हमें जो भी कलर पसंद हो जेल पॉलिश के लिए तो आप कोई भी कलर आप लगा सकते हो। अभी आपको वीडियो दिखाना है इसलिए मैं ये रेड कलर की जेल पॉलिश लगा रही हूँ। फर्स्ट पहले हमको शेक करना है, इस तरह से जेल पॉलिश को शेक करना है और फिर जेल पॉलिश को लगाना है। फर्स्ट कोड हमको थिन लगाना है, बिल्कुल थिन। और यहाँ से आपको एप्लीकेशन क्यूटिकल के आगे से थोड़ा सा छोड़ के आपको इस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्योंकि क्यूटिकल जो होते हैं वो उससे थोड़े 1 से 1.5 इंच थोड़ा छोड़ के आपको इस तरह से फर्स्ट कोड एकदम थिन लेना है। इस तरह से आपको एकदम थिन लेना है। ज़्यादा जेल पॉलिश लगानी नहीं है क्योंकि हमें 2 कोट जेल पॉलिश करनी है। इसलिए हमको ज़्यादा जेल पॉलिश नहीं लगानी है। इस तरह से क्यूटिकल को थोड़ा छोड़ के फिर जेल पॉलिश लगा देनी है। तो इस तरह से आपको पहले थिन जेल पॉलिश लगानी है, फिर 60 सेकंड क्योर करना है, ठीक है। और हमें एक बात का ख्याल रखना है कि जेल पॉलिश को कभी भी यूवी लैंप जो होता है उसके आगे रखना नहीं है। जेल पॉलिश जल्दी जो होती है वो ड्राई होती नहीं है, तो इसलिए इसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जेल पॉलिश को यूवी लैंप के आगे रखना नहीं है। जेल पॉलिश को यूवी लैंप से थोड़ा सा दूर रखना है, तो हमारी लॉन्ग लास्टिंग जेल पॉलिश वैसी की वैसी रहती है। और ये एयर में या पंखे से सूखती नहीं है, तो इसीलिए आपको जेल पॉलिश को यूवी लैंप के सामने नहीं रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट कोड हमने जेल पॉलिश लगा दी है थिन, तो अभी हम सेकंड कोड लगाएंगे। सेकंड कोड थोड़ा सा गाढ़ा लेना है आपको और अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ सेकंड कोड लगाना है। फिर वापस से आपको 60 सेकंड क्योर करना है। मैंने दूसरा जो कोट आता है सेकंड कोट मैंने जेल पॉलिश का लगा दिया है और 60 सेकंड वो भी क्योर कर दिया है। फिर लास्ट में आता है शाइनी टॉप कोट और मैट टॉप कोट। ये दोनों शाइनी और मैट अलग अलग है। अगर आपको शाइनी टॉप कोट चाहिए तो आप शाइनी कर सकते हो, मैट टॉप कोट चाहिए तो मैट कर सकते। मैं दोनों का आपको डिफरेंट दिखा देती हूँ। तो जो फर्स्ट वाला नेल है उस पर मैं शाइनी टॉप कोट कर रही हूँ और जो सेकंड वाली जो फिंगर है उसमें मैं टॉप कोट कर रही हूँ। तो दोनों का मैं आपको डिफरेंट दिखा देती हूँ कि शाइनी और मैट टॉप कोट में क्या डिफरेंट है। आपको अगर वीडियो में कुछ पता ना चले तो आप बाद में कमेंट कर सकते हो कि किस तरह से आपको किस चीज़ में पता नहीं चला है।
तो आप कमेंट भी कर सकते हो। फिर शाइनी टॉप कोट इस फिंगर पे मैंने शाइनी टॉप कोट किया और इसमें मैंने मैट टॉप कोट किया है। तो दोनों में आपको डिफरेंट दिखा देती हूँ, किस तरह से आपको डिफरेंट पता चले। तो इस तरह से देखो, ये शाइनी वन फर्स्ट फिंगर पे मैंने बताया था आपको कि ये शाइनी टॉप कोट और है ये, और ये मैट टॉप कोट है। तो इस तरह से इसका रिज़ल्ट है, आप देख लीजिए। ये 2 फिंगर में अभी बाकी है शाइनी टॉप कोट में। आपको फ़र्क दिखाने के लिए मैंने ये टॉप कोट लगाया था। अभी मैं वापस इसके ऊपर शाइनी टॉप कोट करके 60 सेकंड क्योर कर रही हूँ। तो मैंने शाइनी टॉप कोट फिर से मैंने लगा दिया है मेरे पूरे फिंगर पे। आप देख सकते हो इस तरह से आपको जेल पॉलिश की एप्लीकेशन करनी है। ये जो जेल पॉलिश की एप्लीकेशन है ये पूरी प्रोफेशनल टेक्निक से है। तो अगर आप इस तरह से अगर जेल पॉलिश करते हो तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस तरह से आपके नेल्स अच्छे लगेंगे। और कभी भी नेल पॉलिश आप प्रोफेशनल टेक्निक से अगर करते हो, अगर किसी क्लाइंट को आप करते हो जेल पॉलिश, तो आप 600 या 700 रुपीज़ दोनों हाथों के आप ले सकते हो। तो अगर आपको जेल पॉलिश में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये सारे जो आर्ट है वो सारे आर्ट भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी आर्ट करने के लिए अगर मैं आर्ट करूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अगर जेल पॉलिश का ये जो वीडियो है, आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो प्लीज़ थैंक यू, बाय बाय।